40 फाइटर जेट्स तबाह, रूस के एयरबेस जल उठे और यूक्रेन ने इस मिशन को दिया नाम ऑपरेशन वेब। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर किया है अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। एक के बाद एक विस्फोट, आसमान में धुआं, जमीन पर बर्बादी और दावा किया गया है 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स हुए तबाह। रूस ने भी हमले की पुष्टि कर दी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। उत्तर का मर्मंस्क रीजन, मध्य रूस के इवानोवो और रियाजान, साइबेरिया का इरकुत्स्क और सुदूर पूर्व का अमूर रीजन सब बने हमले का निशाना और अटैक में इस्तेमाल हुए PFV कामिकेज ड्रोन। हैरानी की बात, कुछ ड्रोन लॉन्च हुए रूसी बेस के बेहद पास से। रूस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन नाम छिपाए गए हैं। दावा है कि यूक्रेन ने हमला किया ओलेनिया एयरबेस पर, जहां खड़े थे Tu-95 बम वर्षक, और बेलाया एयरबेस, Tu-20 M3 और A-50 ADVX जैसे स्ट्रेटेजिक विमानों का घर। द सन और यूक्रेनी मीडिया का दावा 40 से ज्यादा विमान पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं ये रूस के सैन्य इतिहास का सबसे विनाशकारी ड्रोन हमला हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये हमला सिर्फ एयरबेस तक सीमित नहीं रहा। निशाना बना सेवेरोमोर्स्क न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट, जहां मौजूद हैं रूस की 2/3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां। कोला खाड़ी में हुए धमाकों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया ने इस मिशन को नाम दिया है वो ऑपरेशन वेब। मकसद साफ था, रूसी एयरफोर्स को पंगु बनाना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ड्रोन लॉन्च किए गए एक ट्रक कंटेनर से, और वो भी रूसी बेस के बिल्कुल करीब से। रक्षा प्रणाली में ऐसी चूक रूस के लिए बेहद शर्मनाक मानी जा रही है। ईरान ऑब्जर्वर और यूक्रेनी चैनलों ने जो वीडियो जारी किए हैं वो हिला देने वाले हैं। धधकते विमान, उठता धुआं और धमाकों की आवाजें, सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। रूस और यूक्रेन का ये युद्ध सिर्फ 2022 से नहीं, 2014 से ही चल रहा है। क्रीमिया का कब्जा, डोनबास में विद्रोह और अब ये सीमाओं को चीरता युद्ध। इस हमले से सिर्फ एक दिन पहले रूस ने सीमा पर तैनात किए थे 50,000 सैनिक। तो क्या ये सब पहले से प्लान था? अब सबसे बड़ा सवाल, रूस क्या करेगा? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई है। सूत्र कह रहे हैं रूस अब सीधा जवाबी हमला कर सकता है। स्थिति खतरनाक है और पूरी दुनिया की निगाहें अब इस संघर्ष पर टिक गई हैं। यूक्रेन का ऑपरेशन वेब रूस के लिए सिर्फ एक झटका या एक नई जंग की शुरुआत? जानिए सबसे तेज अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज़।